भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मंच पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ नेता सत्यनारायण जेठिया जी, अभी जिनका मार्गदर्शन आपने सुना, इससे अविनाश राय खन्ना जी, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर जी, महामंडलेश्वर ओझा जी, लेखराज महेश्वरी जी, और जिनके कार्यक्रम में आप सब लोग आज आए हैं, ऐसे अटल फाउंडेशन की अध्यक्ष अपर्णा त्रिपाठी जी, भाई और बहन। अटल जी के रहते हुए उनकी चर्चा देश विदेश में रहती थी और उनके जाने के बाद भी हर साल और पूरे देश में उनके स्मरण में कार्यक्रम होते हैं। मुझे याद है उनको अंत्य संस्कार के दिन जब वो अंत्य यात्रा चल रही थी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पैदल सिक्योरिटी की चिंता ना करते हुए उस अंत्य यात्रा में सबके साथ चल रहे थे। ये अटल जी की विशेषता और महानता थी कि देश के प्रधानमंत्री पैदल उनको विदाई देने के लिए जा रहे थे। मुझे याद है अटल जी इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद उनके व्यवहार में कभी ऐसा झलकता नहीं था कि वो इतने बड़े हैं। मुझे याद है मैं तब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का हेडक्वार्टर का इंचार्ज था। दिवाली के दूसरे दिन मैंने फोन किया अटल जी के घर पे। आज जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, वो उनके पीए के रूप में काम करते हैं। मैंने बोला अश्विनी जी, हमें प्रधानमंत्री जी का टाइम चाहिए, मुझे सब परिवार मिलने को आना है। बोले मैं पूछता हूँ। अटल जी ने उनको पूछा क्यों आना है? बोले श्याम जी कह रहे आना है। बोले बात कराओ। उधर अटल जी बात कर रहे, हाँ बताओ क्या बात है? मैंने कहा कि आपके आशीर्वाद लेने आना है। बोले दे दिया। मतलब मार्गदर्शन भी लेना है। बोले हो गया। बोला आप क्या करें? मैंने कहा ऐसा है, दिवाली के दूसरे दिन से नया साल शुरू होता है, हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आना है। अटल जी ने कहा अच्छा क्या लाओगे? अब मुझे लगा देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं क्या लेके जाऊंगा। मेरे दिमाग में था फोटो खींचना। मैं बोला फोटोग्राफर लेके आऊंगा। बोले वो तो आपका होगा, मेरे लिए क्या लाओगे? और 2 मिनट रुक के उन्होंने कहा ऐसा करो, उनको मालूम था मैं महाराष्ट्र से आता हूं, पूरन पोली लेके आना। फिर घर पे हमने पूरन पोली बनाई, बेटा बेटी और पत्नी के साथ हम गए। उन्होंने बोला अरे सब स्टाफ को बुलाया, आओ भाई महाराष्ट्र से पूरन पोली आई है। सब लोगों ने पूरन पोली खाई और बोले जितने फोटो खींचने उतने फोटो खींचो। ऐसे अटल जी थे, इतना बड़ा व्यक्तित्व। एक बार उनके घर में गुरु पूर्णिमा के दिन पंचवटी हॉल में कार्यक्रम होता था। अटल जी को जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा, ऐसे प्रचारक का सम्मान उन्होंने रखा था। वो थे, उस टाइम जीवित थे, नारायण राव तर्टे जी। उनकी एज थी 94। अटल जी बीच में बैठे थे, उनके दाहिने हाथ में रामशंकर अग्निहोत्री जी थे और बाएं हाथ में नारायण राव तर्टे जी थे। अटल जी का भाषण हुआ, बाद में अग्निहोत्री जी का हुआ। जब तर्टे जी का भाषण हुआ तो 94 इयर्स का आदमी खड़ा रह के बोलना संभव नहीं था। और एक सामान्य व्यक्तित्व आरएसएस का प्रचारक जैसे होता है, उनका कोई तामझाम नहीं रहता, जैसे है वैसे है, वो बोलने बैठ के बोलने लगे। तो वो एज के कारण ऐसा माइक हिल रहा था, हाथ कप रहा था, तो उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं चौथे लाइन में बैठा था, मैं सुन रहा था। 1 सेकंड नहीं लगा, अटल जी ने अपना हाथ आगे किया, उनका कॉर्डलेस माइक पकड़ा और नारायण राव तर्टे जी बोलते रहे। वो सिक्योरिटी को लगा एक सामान्य आदमी बोल रहा है और देश का प्रधानमंत्री माइक पकड़ रहा है, ये क्या बात है? वो आगे आने लगे, तब तक अटल जी ने कहा नहीं। अटल जी ने माइक पकड़ा और 7 मिनट तक इनका भाषण होते रहा। पूरे देश के मीडिया ने देखा कि देश का प्रधानमंत्री माइक पकड़ा। ऐसे अटल जी थे। इसलिए अपर्णा जी और उनकी पूरी टीम, मनोज जी, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा उपक्रम वो करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले आप सब लोग हैं, और केवल दिल्ली के नहीं, पूरे देश के। सब देश में काम करने वाले लोगों का चयन कर वो काम करते, वो कोई अपना अवार्ड मिले, हमारा सम्मान हो, इसलिए नहीं करते। पर उनका सामान्य जीवन में भी किसी की पीठ थपथपाई तो उसको अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर बुलाकर उन्होंने जो काम किया वो जनता के सामने रखना, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। मेरे सामने राजीव साहनी जी बैठे हैं, पार्टीशन में परिवार इधर आया, और जब ये जिनका आज सम्मान हुआ, जब मोदी जी ने घोषणा की कि हर घर पे तिरंगा लहराना चाहिए, इनका एक दूसरे दिन मुझे फोन आ गया, बोले भाई साहब मोदी जी ने जो घोषणा की है, दिल्ली का एक भी घर, एक भी झुग्गी नहीं रहनी चाहिए कि जहां तिरंगा नहीं फहरा। जितने तिरंगा झंडे के लिए पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, आप ये काम करो। किस प्रकार मोनिका मिंगलानी जी है जो सामाजिक काम में सक्रिय रहती है, डॉक्टर निशी भट्ट जी जो लंदन में पढ़कर आई है, और अपने देश से आज उनका भी सम्मान होना है। अपने देश में जो डिसेबल लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनका मेंटल प्रोग्रेस ठीक नहीं हुआ है, उनको ठीक करके काम करने का यूट्यूब पे आप देखते हैं, बहुत अच्छा काम, अपना विदेश का काम छोड़ के या देहरादून में रह के काम करती है। आदेश गुप्ता जी है, हमारे संजीव सक्सेना जी है कि कार्यकाल में, कोरोना के कार्यकाल में हमें फोन कर दिया, भाई साहब एक भी आदमी दिल्ली में भूखा नहीं रहना चाहिए, जैसी मदद लगेगी आप हमें बताना, हम अपने बलबूते पे खड़ा है। कितने लोग हैं, पूरे देश से आए हुए लोग हैं। तो ऐसे सब लोगों को सराहना, आगे बढ़ाना और प्रमोट करना, ये तो उनको तो उत्साहवर्धक है ही, उसके साथ साथ बाकी भी सब लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि अच्छे कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं, और मनोज जी और अपर्णा जी को धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार का उपक्रम वो चालू रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।